हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीक्षा शर्मा और आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाली हूं जो कि झारखंड के दुमका शहर की है कि कैसे एक लड़का प्यार में रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया और लड़की से बदला लेने का एक ऐसा रास्ता चुना जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी 1 सेकंड का टाइम निकाल के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी जानने के लिए। आज की कहानी में मैं बात कर रही हूँ झारखंड के दुमका शहर में रहने वाले शाहरुख शेख की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ा था और काम के नाम पे वो लोगों के घरों पे पेंटिंग किया करता था। पेंटिंग करने के अलावा अपनी आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी उसका एक मेन काम था। अपने इन्हीं आवारा दोस्तों के साथ मिलके शाहरुख शेख ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे आप सोच भी नहीं सकते। पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो वो इस तरीके से मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कोई अवार्ड मिल रहा हो। शाहरुख शेख सुबह से शाम तक इधर उधर घूमा करता था और लड़कियों को अपना निशाना बनाया करता था। इसी बीच उसके निशाने पे आई 16 साल की अंकिता सिंह। अंकिता क्लास 12th में पढ़ा करती थी, जो कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वो ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। उसके घर में पैसों की तंगी चल रही थी क्योंकि उसकी माँ का कुछ ही समय पहले कैंसर से निधन हुआ था। उसके पिता एक किराने की दुकान में काम किया करते थे और दिन के 200 रुपये कमाया करते थे, जिससे उनका घर नहीं चल पाता था। इसी वजह से अंकिता अपने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी और उससे उसे 1000 रुपये मिल जाया करते थे, जिससे वो अपने परिवार की मदद करती थी। वो बहुत ही सीधी साधी और घर पे काम करने वाली लड़की थी। अंकिता की ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन पे चल रही थी। वो अपने स्कूल जाया करती थी, स्कूल से आके घर वालों की मदद करती थी और अपनी ट्यूशन्स पढ़ाती थी। इसी बीच शाहरुख शेख को अंकिता का नंबर मिल जाता है और वो अंकिता के पीछे पड़ जाता है। वो बार बार अंकिता को फ़ोन किया करता था, उसका पीछा किया करता था और अब वो उस पर दबाव बना रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। अंकिता ने शुरुआत में सोचा कि ये कोई सरफिरा पागल आशिक है और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे शाहरुख ने उसका जीना मुश्किल कर दिया और वो उसके घर के बाहर जाके तमाशे करने लगा। इससे अंकिता और अंकिता के परिवार वाले दोनों ही परेशान हो चुके थे। शाहरुख के इतना प्रेशर डालने के बाद भी अंकिता उससे बात करने और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए अभी भी तैयार नहीं थी और वो हर एक कोशिश कर रहा था कि अंकिता उसके चंगुल में फंस जाए। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उस घटना के लगभग 1 हफ्ते पहले शाहरुख शेख अंकिता के घर के सामने जाकर बहुत ही तमाशा करता है, जिससे अंकिता के पिता परेशान हो जाते हैं और वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाने ही वाले होते हैं कि शाहरुख के भाई और मामा अंकिता के पिता के सामने हाथ पैर जोड़ के उन्हें मना लेते हैं कि किसी भी तरीके की पुलिस कंप्लेन करी ना जाए, जिससे अंकिता के पिता मान जाते हैं और वो वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों तक ये मामला शांत रहा। शाहरुख ने अंकिता को परेशान नहीं किया, लेकिन इसके बाद ही शाहरुख का फिर वही तमाशा शुरू हो गया। दिन आया 22 अगस्त 2022 का, जिस दिन शाम के 8 बजे शाहरुख अंकिता को फ़ोन करता है और उसे धमकियां देता है कि अगर उसने उससे बात नहीं करी और वो अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती है तो उसे बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो उसे जान से मार देगा और वो उसे इस दुनिया में जीने लायक भी नहीं छोड़ेगा। इस तरीके की धमकियां शाहरुख फ़ोन में अंकिता को दे रहा था, जिससे परेशान होकर अंकिता अपने पिता के पास जाती है और उनसे ये सारी शिकायत करती है कि वो लड़का फिर से अंकिता को फ़ोन करके ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है। जिससे परेशान होकर अंकिता के पिता अंकिता से कहते हैं कि आज की रात निकल जाने देते हैं, कल सुबह सबसे पहले जाकर वो FIR दर्ज कराएंगे और शाहरुख के घर वालों से बात करेंगे। लेकिन इसके बाद 22 अगस्त 2022 के दिन से 23 अगस्त 2022 के दिन के बीच एक ऐसी घटना हो गई जिसके वजह से उसके पिता ना तो FIR करा सके, ना ही अंकिता कुछ बोलने लायक बच पाई। 23 अगस्त 2022 की
सुबह 4 बजे शाहरुख अपने दोस्त के साथ अंकिता के घर पहुंचता है। अंकिता की घर की एक खिड़की खुली हुई थी और इत्तेफाक से अंकिता उसी कमरे में सो रही थी। शाहरुख अपने साथ एक बड़ा सा बॉटल पेट्रोल का लेके आया था। उसने उस खिड़की से पेट्रोल छिड़कना शुरू किया और आग लगा के पर्दे को सबसे पहले जला दिया। उसके बाद थोड़ा और पेट्रोल रूम पे छिड़का और कमरे में आग लगा दी। इसके बाद भी शाहरुख अपने दोस्त के साथ वहाँ से भागा नहीं। वो वहीं पे ही खड़े होके अंकिता को तड़पते हुए देखना चाहता था और अपनी नज़रों के सामने ही उसे मरते हुए देखना चाहता था। आग लगते ही अचानक से अंकिता की नींद खुलती है और वो दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ज़ोर से चिल्लाते हुए अंकिता अपने रूम से बाहर जाती है। आंगन में उसे एक बाल्टी में पानी दिखाई देता है। वो खुद पे पानी डालती है और अपने पिता को आवाज़ लगाने लगती है। अंकिता की आवाज़ सुनकर उसके घर वाले जाग जाते हैं, उसकी आग बुझाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इस पूरी घटना में अंकिता बुरी तरीके से जल चुकी थी और वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी। उसके घर में दादा दादी और उसका एक छोटा भाई भी मौजूद था। उसकी एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और वो उस समय घर पे मौजूद नहीं थी। जिस समय अंकिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसकी पूरी की पूरी फैमिली उस समय हॉस्पिटल में मौजूद थी और उसकी मदद कर रही थी। आप खुद ही सोच कर देखिए कि कोई लड़की अपने घर में आराम से सो रही थी और अचानक से रातों रात उसे जला दिया जाता है। उस पे और उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। अंकिता पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज थी और वो बड़े होके डॉक्टर या फिर पुलिस बनना चाहती थी। अंकिता बहुत ही बुरी तरीके से जल चुकी थी और उसे दुमका के ही मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया होता है। डॉक्टर्स अंकिता को चेक करते हैं और बताते हैं कि अंकिता 95% जल चुकी है और अब वो वहाँ उसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ही उसे रेफ़र कर दिया गया रिम्स में, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल थी। अब अंकिता का इलाज रिम्स में चल रहा था और डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अंकिता को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। अपने इलाज के बीच में ही अंकिता ने पुलिस को बयान दिया। पुलिस को दिए हुए बयान में अंकिता ने ये बताया कि वो 22 अगस्त को आराम से सो रही थी। अचानक से सुबह सुबह 4 बजे उसे पीठ में जलन महसूस हुई और उसे कुछ जलने की बदबू भी आ रही थी। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसे खिड़की से शाहरुख और शाहरुख का एक दोस्त दिखाई देते हैं। फिर उसे समझ में आता है कि वो आग के हवाले कर दी गई है और उसकी जलन बढ़ती जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। शाहरुख को खिड़की से देखती है। वो वहाँ खड़े खड़े हंस रहा होता है। वो बाहर निकल के हॉल में आती है और हॉल में पानी की बाल्टी खुद के ऊपर डालती है। तब तक उसके पूरे घर वाले हॉल में इकट्ठा हो चुके होते हैं और जैसे तैसे आग पे काबू पाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। अंकिता ने अपने दिए हुए बयान में साफ साफ तौर पर यह बताया था कि उसने अपने आँखों से शाहरुख शेख और उसके एक दोस्त छोटू खान को वहाँ पे खड़े हुए देखा था। जांच में ये पता लगा कि छोटू खान ही शाहरुख शेख के लिए पेट्रोल लेके आया था और उसका भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे के पूरे क्राइम में बराबर था। अंकिता ने अपने बयान में सारी की सारी गलती शाहरुख शेख की बताई और ये भी बताया कि किस तरह हादसे से पहले शाहरुख शेख उसे परेशान किया करता था। अंकिता ने अपने बयान में पुलिस से ये भी कहा कि अगर उसकी जान नहीं बच पाती है तो शाहरुख शेख को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। उसने शाहरुख शेख के लिए मौत की सज़ा मांगी थी। अब इस हादसे को 5 दिन हो चुके थे। 5 दिनों तक अंकिता का इलाज चला, लेकिन अंकिता 95% जल चुकी थी और उसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल था। 28 अगस्त 2022 को अंकिता ने अपनी आखिरी सांसें ली। वो अपनी बर्न इंजरीज को सह नहीं पाई और उससे रिकवर नहीं हो पाई और अपने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। अंकिता की मौत के बाद पूरे झारखंड में दंगे जैसे हालात हो चुके थे और इसी वजह से सरकार को वहाँ पे धारा 144 लगानी पड़ी। सरकार ने मुआवजे के तौर पे
अंकिता के घर वालों को 10 लाख रुपए की राशि भी दी। अंकिता के पिता का कहना था कि अगर ये राशि उन्हें पहले मिल जाती तो ये उसे अंकिता के इलाज में लगा देते। अंकिता की मौत होते ही अब ये केस ग्रीवियस हर्ट से एक मर्डर के केस में तब्दील हो चुका था और शाहरुख शेख को अरेस्ट कर लिया गया था। शाहरुख अभी भी पुलिस की कस्टडी में बिना किसी चिंता के आराम से रह रहा था, मुस्कुरा रहा था जैसे कि उसने कोई भी बुरा काम नहीं किया हो। उसके फेस में जरा भी दुख नहीं था और ना ही खुद के लिए चिंता। शाहरुख के लिए पुलिस का मानना ये था कि वो एक दिमागी बीमारी नार्सिसिज्म से पीड़ित है और इसी वजह से उसे किसी भी तरीके का दुख नहीं हो रहा है और ना ही खुद के लिए किसी भी तरीके की चिंता। इस केस की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने SI टीम गठित करी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। ये इन्वेस्टिगेटिव टीम सारा का सारा केस हैंडल कर रही थी और इस SIT टीम ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में हैंडल किया ताकि जल्द से जल्द शाहरुख को सज़ा सुनाई जा सके। ये केस अभी भी चल रहा है और जल्दी ही शाहरुख को सज़ा सुनाई जाएगी। जैसे ही इस केस में कोई भी अपडेट आता है मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी कहानी अंकिता सिंह की, जो कि डॉक्टर और पुलिस बनने का सपना रखती थी, पर इस समाज के कुछ सरफिरे असामाजिक तत्व की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर आपके आसपास ऐसे ही असामाजिक तत्व रहते हैं या फिर आप किसी ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो जल्द से जल्द अपने घर वालों को बताइए और पुलिस से मदद लीजिए। इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखिए। आप अपने विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ये भी बताइए कि अगली वीडियो में आपको कौन से केस के बारे में जानकारी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी ही और वीडियोस आप सभी के लिए बनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।